आपका यस। सभी मास्टर एक को सेकेंड। मेरा आत्मवंदन। आज सभी का मास्टरमाइंड प्रोग्राम में श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंद जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, लाहिरी महाशय को, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सद्गुरुओं, इन सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी की चेतनाओं को भी आदर से प्रणाम करती हूँ। आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए डॉक्टर अमृता गुप्ता अग्रवाल मैम जुड़ी हुई है। मैम पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ब्रेथ वर्क के सेशन लेती है। मैम ईएमएफ बैलेंसिंग टेक्निक और एक्सेस बार्स और बॉडी प्रोसेस की थेरेपी सेशन भी देती है। मैम का पैशन वाटर बर्थिंग को फैलाना और सपोर्ट करना है। तो आइए हम सब लोग मैम का वेलकम करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया जी। फ्रेंड्स, आज हम इन जानेंगे कि इनर चाइल्ड वर्क क्या होता है और एक सेशन करेंगे जो इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन होगा। सबसे पहले हम जानें कि इनर चाइल्ड होता क्या है। इनर चाइल्ड यानी हमारे अंदर का बच्चा 0 से लेकर 18 साल की उम्र में हमारे अ, हमने हम जो भी गो थ्रू हुए हैं, हमारे लाइफ के साथ जो भी हुआ है 0 to 18 ईयर्स की एज में, तो वो फाउंडेशन बनाता है हमारे आगे की जीवन को जीने का। तो अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, जैसे कोई एजुकेशन सिस्टम से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, कोई सर्कमस्टेंसेस के कारण हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो उसके कारण कुछ वूंड्स हो जाते हैं। वूंड्स मतलब फिजिकल वूंड्स नहीं, बल्कि इमोशनल वूंड्स, इमोशनल घाव हो जाते हैं हमारे अंदर, जिसके कारण हमें बहुत गुस्सा आता है, या हम बार बार रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बजाय हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें चुभने लग जाती है, या बहुत ही बचपन में हमें लगता है कि हमें कोई प्यार, ऐसा लगता है कि मेरी माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती। मेरे और हम रिजेक्ट, छोटी छोटी चीजों से हम रिजेक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि सब हमें छोड़ के चले जाएंगे, और हम अकेले, ऐसा हमें बहुत अकेलापन लगता है। और ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता तो हमें, हमारी तारीफ ही नहीं करते, हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते, और हमें अप्रूव ही नहीं करते। बहुत बचपन से ही हमें ये लगने लग जाता है। तो ये सब सिम्टम्स है हमारे इनर चाइल्ड के घाव का। इनर चाइल्ड क्या है? किसी को आइडिया है इनर चाइल्ड क्या है? कोई बता सकता है इनर चाइल्ड क्या है? ओके, हमारे मैं अंदर बताती हूँ। जो बच्चा होता है वो हाँ, हमारे अंदर का बच्चा, वो- बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे अंदर का बच्चा जो कि एक डिवाइन एसेंस है। इट इज द गेटवे टू गॉड। ओके। चिल्ड्रंस, बच्चे और कुछ नहीं बल्कि वो भगवान का है। हम सभी जानते हैं और बोलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं, बच्चे भगवान का रूप ही है। तो इट इज अ पोर्टल टू गॉडनेस इन अस। मतलब वो डिवाइन एसेंस है हमारा, वो हमारे अंदर का भगवान है। और वो हमें बहुत जॉयफुली वो रास्ता है जॉयफुली जीने का, अनकंडीशनल लव का। ओके। उसके थ्रू हम अपने अनकंडीशनल लव से जुड़ते हैं, और अपने बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही खुश बच्चे से जुड़ते हैं। और कोई बता सकता है कि बच्चों का, अच्छा ये तो बहुत आसान है, कोई बता सकता है कि बच्चों के क्वालिटीज क्या होते हैं?
छोटे बच्चों के क्वालिटीज, छोटे बच्चे तो सबने देखे हैं, है ना? तो क्या क्वालिटीज होते हैं बच्चे के? कोई बताएगा अनम्यूट करके? निकिता जी, मालती जी, बच्चों की क्वालिटीज क्या है? कैसे होते हैं बच्चे? बच्चे हम सबने देखे हैं, बच्चों की क्वालिटीज क्या है? अनिल जी, आप बताना चाहेंगे? बच्चे की क्वालिटी ये है कि बच्चे कभी रड़ने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी मूड में आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी उसकी हरकत होती है। बिल्कुल, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। यस यस। मतलब उनके मन में कोई ग्रज नहीं रहता कि इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। प्योर रहते हैं, बहुत इनोसेंट रहते हैं, यही कहना है ना आपका? यस। हाँ, बहुत प्योर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मालती जी, आप बताना चाहेंगे बच्चे कैसे होते हैं? अन अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, माइक को अनम्यूट करो, माइक को। हो जाएगा। अनम्यूट करो, अनम्यूट मैडम। हाँ हाँ हाँ, माइक लास्ट वाला है ना जो नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो चलेगा। कोई बात नहीं। और प्रिया, निकिता जी, आप बताना चाहेंगे? आप बता सकते हैं बच्चों के क्या क्या क्वालिटीज हैं? मालती जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। कर दीजिए। मालती जी, आप बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ओके। मैं कर देता हूँ, एक अनिल मिनट। जी, आप ट्राई करिए। हाँ हाँ, आप होस्ट है ना, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। लो कर दीजिए अनम्यूट। यस। मालती जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं शायद। कर दिया मैंने। आस्क टू अनम्यूट। यस। अनम्यूट करिए। उस पे बटन दबा दीजिए मालती जी। हाँ हो गया, हाँ, अब बोलिए। वे हो गया, हो गया। बिल्कुल, बताइए, आप कुछ कह रहे थे बच्चों हाँ की। मैडम। हाँ, हाँ, बोलिए। कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा जिद में भी आ जाता है, रोता है तो रुकता भी नहीं है। कभी हाँ, कभी हाँ, इतना अकेला ही हंसते रहता है बच्चा। हाँ, हाँ, अपने को लग रहा था कि अपन बात भी नहीं कर रहे, लेकिन अपने मूड में हंसते रहता है बच्चा। हाँ, बिल्कुल खुश रहता है, हाँ, बिना खुश किसी रहता रीजन है। के खुश रहता है। कोई हाँ बच्चे ऐसे रहते हैं, एक तो प्योर बहुत रहते हैं, जैसे अनिल जी ने बताया। और जैसे हाँ। मालती जी बोल रहे हैं, वो बिना किसी रीजन के भी खुश रहते हैं, उन्हें खुश रहने की वजह नहीं चाहिए। वो बिना किसी रीजन के भी खुश रहते हैं, है ना? और निकिता जी, आप बताना चाहेंगे बच्चे कैसे होते हैं? अनम्यूट करिए बच्चों की मैडम। क्या क्वालिटीज होती है? अनम्यूट करिए निकिता जी। यस। दबाइए बटन। वही। बिल्कुल। यस। दबाइए दबाइए फर्स्ट। माइक वाला बटन दबाइए, म्यूट लिखा है नीचे, वो दबा। हाँ यस। हाँ, बिल्कुल। बताइए निकिता जी, जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई यहाँ आपको जज नहीं कर रहा है, ये बहुत सेफ स्पेस है। कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल बताइए, गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं। बच्चे साफ दिल के होते हैं साफ दिल के होते हैं, वेरी गुड। और उन्हें कोई चीज का डर नहीं लगता। फियरलेस होते हैं, वेरी गुड। कि वो फियरलेस होते हैं, उन्हें डर भी, किसी चीज से डर नहीं लगता। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई बताना चाहेगा? यस, बच्चों को डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। क्योंकि यस, वो स्नेक जाता है तो भी पकड़ लेता है। पकड़ उसको लेते हैं, पता वेरी नहीं गुड। है हाँ, कि ये स्नेक है। हाँ, बिल्कुल। और बच्चा जब रोता है बहुत, तो उसको टोय देते हैं हम, हाँ, तो चुप हो जाते हैं। चुप हो जाता है। और वेरी कभी गुड। कभी जिद करते हैं कि मुझे वही चाहिए। हाँ, जब तक हम नहीं देंगे, तब तक वो चिल्लाते रहेंगे, रटते रहेंगे। हाँ, 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 फिर हम उसको दे बिल्कुल। देंगे तो चुप हो जाएंगे, आनंद में चुप आ हो जाए, जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कभी कभी बच्चों को बहुत जिद करता है, तो उसकी माँ उसको मारती भी है। तो बिल्कुल। मारने के बाद बच्चा रड़ता भी है। हम्म। और उसकी माँ फिर उसको
अच्छी तरह से बोलेंगे, ये कुछ आया, ये बाबा आया, ये आया, देखो देखो, तो फिर हम्म। वो भूल जाता है कि मुझे खुश हो मारना। जाता है, हाँ, बिल्कुल। वो भूल जाता है और आसानी से हंसने लगता खुश है, हो जाता है। खुश हो जाता है, हैप्पी में आ जाता है। आसानी से खुश हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। तो अभी अनिल जी ने बताया कि फियरलेस होता है, निकिता जी ने भी बताया कि, अनिल जी ने बताया कि प्योर हार्टेड होते हैं, और निकिता जी ने बताया कि बहुत दिल के साफ होते हैं, और अ, आसानी से खुश होने हो जाते हैं, है ना। और वो बहुत हिम्मती होते हैं, उनमें बहुत हिम्मत रहती है। जैसे अनिल जी बोल रहे थे कि सांप जाता है तो भी वो पकड़ लेते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। तो वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत, और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई नया व्यक्ति भी आया तो उनसे भी वो बेझिझक बात करने लग जाते हैं, बिना किसी रीजन के खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वालिटीज नेचुरली रहती है बच्चों में। वो अनकंडीशनल लव करते हैं, वो हर किसी से प्यार करते हैं, बड़ा है छोटा है ये नहीं देखते, वो अनकंडीशनली सबसे प्यार करते हैं। ओके। और वो बहुत खुश रहते हैं, हमेशा बिना किसी रीजन के खुश रहते हैं। बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। तो ये सब क्वालिटीज है। बहुत स्ट्रांग भी होते हैं वो, स्ट्रेंथ बहुत होती है उनमें, बहुत स्ट्रांग भी होते हैं वो। और बहुत क्रिएटिव होते हैं वो, बोलते बोलते कुछ गाना गाने में बदलाव कर देंगे, नया गाना गा लेंगे, कुछ पेंटिंग कर लेंगे, कुछ ड्रॉ कर लेंगे, और अपनी इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। ओके। तो इनर चाइल्ड हमारे अंदर का डिवाइन एसेंस है, डिवाइन पार्ट है हमारे अंदर का, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही प्योर है, इनोसेंट है, अनकंडीशनल लव, और पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत पावरफुल रहते हैं। ओके। तो ये सब क्वालिटीज हम सब में होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किसी कंडीशनिंग के कारण, पेरेंटिंग के कारण, या सोसाइटी के बिलीव्स के कारण, और एजुकेशन सिस्टम के कारण, ये सब क्वालिटीज, ये वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं, और वो अडल्ट बनने लग जाते हैं। ओके। तो इसलिए आजकल सब लोग बोलते हैं कि परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े होके ये क्या बनेगा, इसकी जो हम बोलते हैं संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो वो संस्कार मतलब इसकी पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब आजकल सब लोग जा रहे हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की ओर। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होता है? तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि हम खुद अपने, हमारा जो इनर चाइल्ड है, आज हम शून्य से लेकर एक तक के, यानी इन्फेंट सेल्फ, यानी जब हम छोटे से बच्चे थे, उस उस इनर चाइल्ड से मिलेंगे, और उसकी रीपेरेंटिंग करेंगे। उसकी पेरेंट मतलब हम, हमारा जो अडल्ट सेल्फ है, वो उस छोटे बच्चे के लिए पेरेंट बनेगा, और उसको अफर्मेशंस के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू हम उस बच्चे को आज हम हील करेंगे। ओके, शून्य से 1 साल की उम्र में। ओके। तो आप सभी लोग पिलो रख लीजिए अपने पास, और हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। होस्ट बना दो ना आपको। आप आप मुझे, अनिल जी क्या बोला आपने? होस्ट बना हाँ, दूं अभी। होस्ट बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए। सभी लोग आंखें बंद कर लें, आराम से दीवार से टिक के बैठ जाएं। सबको म्यूजिक सुनाई दे रही है? नहीं आवाज आ रही मैडम।
आ रही है? नहीं। नहीं मैम। तब तब हम साइलेंट मेडिटेशन में बैठेंगे तब बिल्कुल, लीजिए। आप सब साइलेंट मेडिटेशन में बैठ जाइए। ये मेरा जूम ही मेरा जूम ही चले गया है। तब तब प्रिया जी ध्यान करवाए थोड़ा, कोई बात नहीं। मैम अनिल जी, आप म्यूजिक तो नहीं प्ले हो रहा है, आप ही होस्ट बन जाइए और मुझे ऐड करिए। बिना म्यूजिक के करना पड़ेगा। मैं यस। लाइट म्यूजिक अपने फोन से चला लेती हूँ। यस। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली सभी लोग मैम आंखें अभी बंद कर लें। म्यूजिक सुनाई दे रहा है सबको? यस। ओके, सभी लोग आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आप आराम से टेका लेके बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। अपने पास एक पिलो जरूर रखें। आंखें बंद ही रखें। अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी एड़ी रिलैक्स, अपने टखने रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पैरों की पिंडलियां रिलैक्स। आपके दोनों घुटने रिलैक्स।
रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। दोनों घुटने रिलैक्स। आपकी जांघें रिलैक्स। आपके कमर का भाग रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका लोअर बैक रिलैक्स। आपकी पीठ रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपका पेट रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी छाती रिलैक्स। आपकी पीठ रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपके कंधे रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। कोहनी रिलैक्स। हाथ के पंजे रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। पूरा चेहरा रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपका सर रिलैक्स। कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स और रिलैक्स। सर से लेकर पाँव तक आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। एकदम आराम की अवस्था में पहुंच गए हैं। बहुत ही रिलैक्स स्टेट में पहुंच गए हैं। अपने शरीर का पूरा भार आप जिस पर बैठे हैं या लेटे हैं उस पर छोड़ दीजिए और पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। सर से लेकर पाँव तक आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अब मैं चाहती हूँ कि आप विजुलाइज करें, अपने मन की आंखों से क्रिएट करें कि एक सीढ़ी जो कि नीचे की ओर जा रही है, वो सीढ़ी को आप विजुलाइज करें
देखिए अपने मन की आंखों से, वो सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है। मैं 5 से लेकर 1 तक गिरूंगी। मेरे 1 गिनते ही आप उस सीढ़ी के एंड में पहुंच आएंगे, जहां पे हम अपने इन्फेंट सेल्फ, यानी जब हम 0 से लेकर 1 की उम्र में थे, एक छोटे से शिशु थे, एक छोटे से बच्चे थे, उस इनर चाइल्ड से मिलेंगे हम। 5, खुद को परमिशन दीजिए कि आप उस शिशु से मिलने जा रहे हैं। 4, सीढ़ी पे नीचे नीचे उतरते जाइए, नीचे की ओर उतरते जाइए। 3, आप धीरे धीरे अपने इनर चाइल्ड, जब आप 0 से 1 साल की उम्र के थे, उस उम्र में पहुंच रहे हैं। ये सीढ़ी आपको अपने 0 से 1 साल की उम्र के बीच में पहुंचा रहे हैं। 3, आप उतरते जा रहे हैं इस सीढ़ी पे, और आप अपने शिशु, जब आप 0 से 1 साल की उम्र के थे, उस उम्र में पहुंच रहे हैं। 2, और 1, आप अपने इस शिशु को देख रहे हैं अडल्ट होके। देखिए इस शिशु ने क्या पहना है। क्या वो गोद में है किसी के, या वो चल रहा है। देखिए इस शिशु ने क्या पहना है, पैरों में क्या पहना है। देखिए ये शिशु हंस रहा है, रो रहा है, या क्या कर रहा है। देखिए ये लड़की है या लड़का है। देखिए क्या उम्र है इस बच्चे की।
आप अब आप धीरे धीरे उस शिशु के पास जाइए और उसे प्यार से गोद में ले लीजिए। इस शिशु को ढेर सारा प्यार दीजिए। उसे गले लगा लीजिए। उसे आश्वासन दीजिए कि मैं फ्यूचर से आया हूँ तुम्हें खुशी देने के लिए, तुम्हें प्यार देने के लिए। मैं तुम्हारा नया पेरेंट हूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा या दूंगी। इस शिशु को ढेर सारा प्यार दीजिए। उसे अपने गोद में ले लीजिए। उसे अपने उसे गले लगा लीजिए। अब आप उस तकिए को अपना शिशु मानकर गले लगा सकते हैं। उसे गोद में ले लीजिए। इस शिशु को आश्वासन दीजिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। इस शिशु की आंखों में देखिए और कहिए, आपका स्वागत है इस दुनिया में। स्वागत है। आप चाहे तो जो पिलो आपके पास है उसे आप गले लगा सकते हैं। इस शिशु को गले लगाइए और कहिए, स्वागत है। आपका स्वागत है इस दुनिया में। आपकी सारी जरूरतें मेरे लिए ओके है। All your needs are okay with me. मुझे खुशी है आप एक लड़का हो। मुझे खुशी है
आप एक लड़की हो। मुझे आपको गोद में लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे आपको प्यार करना, आपको पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत स्पेशल हो। आप बहुत स्पेशल हो। आप परफेक्ट हो जैसे आप हो। आपके लिए मेरे घर में स्पेशल जगह है। आप जैसे हो वैसे ही मैं आपको स्वीकारती हूँ, स्वीकारता हूँ और प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपके लिए मेरे घर में बहुत स्पेशल जगह है। मुझे खुशी है कि आप एक लड़के हो। मुझे खुशी है कि आप एक लड़की हो। आप बहुत स्पेशल हो। आप बहुत स्पेशल हो। आप परफेक्ट हो जैसे आप हो। इस छोटे से शिशु को ढेर सारा प्यार करिए। उसे गोद में लीजिए। उसे गले लगा लीजिए। आई लव यू एज यू आर। आप बहुत खास हो। मेरे घर में आपके लिए एक खास जगह है। मैं आपका इस दुनिया में स्वागत करता हूँ। मैं आपका इस दुनिया में स्वागत करती हूँ। अपने शिशु के साथ बने रहे और उसे ढेर सारा प्यार करें। उसे गोद में उठाए, उसके साथ खेले, उसे ढेर सारा प्यार दे।
मुझे आपको हक करना, आपको पकड़ना, आपको होल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे हो वैसे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। आप बहुत खास हो। आप परफेक्ट हो। आप जैसे हो एकदम ठीक हो, एकदम परफेक्ट हो। अपने इस नन्हे से शिशु के साथ बने रहें, उसे हक करें, प्यार करें। धीरे धीरे इस शिशु को आश्वासन दें कि जब भी इस नन्हे शिशु को आपकी जरूरत होगी, आप इसके लिए सदैव रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। धीरे धीरे वापस आते हुए मैं एक से लेकर 5 तक गिनूंगी। धीरे धीरे इस शिशु को बाय कहते हुए और आश्वासन देते हुए कि जब भी जरूरत रहेगी तो आप इसके लिए सदैव प्रेजेंट रहेंगे। आप धीरे धीरे शिशु को अलविदा कहते हुए वापस आएंगे। 1, 2, धीरे धीरे वापस आएंगे। 3, 4 और 5।
धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को सजग हो जाएंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने चेहरे को अच्छा सा मसाज देते हुए, एक बढ़िया सा मसाज देते हुए, अपने हाथों को, पैरों को अच्छा सा मसाज देते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोल देंगे। वेलकम बैक सभी लोग। अपने लिए क्लैप्स करेंगे सब लोग। गुड गुड। बहुत अच्छा। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? कोई शिशु अपने इनर चाइल्ड से मिल पाए? कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? यस। कि सब गहरे ध्यान में चले गए थे? मेरी आवाज क्लियर आ रही थी सबको? यस यस। ओके। मैंने देखा अनिल जी, आप, मुझे ऐसे लगा कि आप पहुंच पाए और मालती जी भी कनेक्ट कर पाए अपने इनर चाइल्ड से। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें बस महसूस होता है। जब हम ये अफर्मेशंस करते हैं, खुद से, खुद के इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा हम जैसे सॉफ्ट महसूस करते हैं और कई बार हमारे आंखों से आंसू भी आते हैं। ऐसा भी फील होता है। ओके। जी मालती जी, शेयर करना चाहेंगे आप? निकिता जी, आप? ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग इस सेशन में गो थ्रू किए, इसके लिए जोरदार तालियां खुद के लिए। मैडम, SJ13 आप? SJ13 नहीं, क्या? मैं हूँ अमृता, डॉक्टर अमृता गुप्ता। मैंने नीचे एक लिखा है SJ13। SJ13, हाँ आंटी है। यस यस। जी आंटी, आप शेयर करना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस किया आपने? अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट करिए, दबाइए, हाँ फर्स्ट वाला। यस, म्यूट वाला दबाइए। हाँ यस। बिल्कुल बिल्कुल। आप शेयर करना चाहेंगे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? नहीं मैम, ऐसे कुछ तो महसूस नहीं हुआ, एनर्जी लग रही थी बस। एनर्जी फील हो रही थी? हम्म। ओके। आप कनेक्ट कर पाए अपने इनर चाइल्ड से? हाँ, ओके। कैसा महसूस हुआ आपको? मैंने 15 दिन पहले भी इनर चाइल्ड का एक सेशन स्पेशल मैडम से की थी। मैं एक गुजरात की अच्छा। मैडम है। ओके। हाँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल। थैंक यू मैम। वेरी गुड।
तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं वो बताऊंगी जिससे हमारा इनर चाइल्ड इनर 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 इन्फेंट सेल्फ जो है, यानी कि जब हम नन्हे शिशु थे, 0 से लेकर 1 साल की उम्र में, तब के शिशु को हम नर्चर कैसे करें, उसको हम और अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि वो फाउंडेशन रहता है हमारे इनर चाइल्ड का। ओके। तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे गो फॉर मसाजेस, मसाज करवाइए आप लोग। ओके। मसाज करवाने से या खुद का मसाज करने से, उससे भी आपका इन्फेंट सेल्फ जो है, जो 0 से 1 साल की उम्र का जो शिशु है, वो नर्चर होता है, मतलब वो और पॉजिटिव होता है। ओके। और गर्म पानी के नहाने से भी आपका इन्फेंट सेल्फ, जो आपका जो नन्हा शिशु है, वो नर्चर होता है। ओके। और बिना किसी प्लान के रेस्ट करें, रिलैक्स एंड रेस्ट विदाउट एनी प्लान। ओके। तो उससे भी इनर चाइल्ड नर्चर होता है। और अपने फ्रेंड के हाथ से या अपने कोई रिलेटिव के हाथ से खाना खाएं, मतलब जब आप दूसरों के हाथ से खाना खाते हैं, तो उससे आपका इनर चाइल्ड जो है, वो नर्चर होता है। इन्फेंट सेल्फ जो है, जो शिशु है अंदर का, वो नर्चर होता है। ओके। और आप ललाबाई म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे भी आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा, और आप अपने 0 से लेकर 1 साल की उम्र के इन्फेंट सेल्फ को आप नर्चर कर पाएंगे। ओके। जी ओके मैम। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी को कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहेंगे? विद्या जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? ये बहुत सेफ स्पेस है, आप जो चाहे दिल खोल के पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है आपको या कोई शेयरिंग है? ओके। बोलिए बोलिए ये जो, मैडम, कुछ मैडम बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी बोलना चाहे या कुछ शेयर करना चाहे तो वो भी ठीक है। ओके। यस। बहुत अच्छा रहा सेशन, इनर चाइल्ड, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर किसी को कोई सवाल नहीं है, तो आप खुद के इन्फेंट सेल्फ को नर्चर करने के लिए आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो आप उस उन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपका जो अंदर का शिशु है, 0 से 1 साल का जो शिशु है, वो नर्चर होगा। जब आप 0 से 1 साल के थे, अगर आपको तब की परवरिश परवरिश अच्छी नहीं हो, तो ये सब चीजें फॉलो करने से आपकी तब की परवरिश और अच्छी हो जाएगी। ओके। यस। ठीक है, आप सभी के लिए क्लैप्स। और सभी अपने आप को, सबके पास पिलो है? ओके। सब अपने पास, सबके पास पिलो है, सब अपने पिलो को लेके ऐसे हक कर लेंगे, ऐसे खुद को हक कर लेंगे, आंख बंद करके खुद को अटेंशन देंगे हम। ठीक है, खुद को अटेंशन कैसे देंगे? आंख बंद कर लेंगे और बस खुद से बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। खुद से, खुद से कहेंगे ये, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। इस तरह खुद से प्यार करेंगे और खुद को अटेंशन देंगे, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू। थोड़ी देर बने रहेंगे इस अवस्था में।
खुद को अच्छे से हक करेंगे, खुद को होल्ड करेंगे, खुद को पकड़ेंगे, खुद से प्यार करेंगे। जब भी आप सभी को लगे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, या कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, या मुझे प्यार की जरूरत है ऐसा लगता है, तो आप ये छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंख बंद करके पिलो को हक करेंगे और बोलेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ी देर बने रहें अपने आप के साथ, खुद को टाइम दें। और जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ओके, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, या खुद से आप, ये एक तरीका है जिससे आप खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद को अटेंशन दे सकते हैं। आपको लगता है कोई मेरे साथ समय नहीं बिता रहा, या कोई मुझे प्यार नहीं करता है, तो उस समय आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और खुद से कनेक्ट करके खुद से प्यार कर सकते हैं। ओके। काफी हल्का लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप सभी ग्रुप में हैं क्या? यस मैम। आप सभी लोग ग्रुप में हैं? हाँ। तो मैं भगवत गीता ग्रुप में है, यस। तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी कि क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो यस। ये आप लोग के पास लिखित भी आ जाएगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं, और आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं कि वो ये करें, जिससे उनका इन्फेंट सेल्फ जो है वो नर्चर होगा, उनका जो अंदर का शिशु है वो अच्छा होगा, हील होगा। ओके। मैम एक क्वेश्चन था। अगर हाँ, हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है तो उससे मैम क्या क्या इफेक्ट हमारे अंदर दिख सकते हैं जैसे? हाँ, सबसे पहले हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी रिएक्शन में चले जाते हैं। ओके, हाँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है हमको। ओके, और हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं रहते। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स मिरर्स की तरह है, मतलब कि जो भी हमारे अंदर है वो हमारे बाहर के लोग हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं। ओके, तो हम रिएक्शन में चले जाते हैं,
हमें अनलव्ड फील होता है, बार बार ऐसे लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। ओके। या ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, या मैं बहुत अकेला हूँ। ओके। ये लग सकता है। और रिबेल करना, मतलब किसी की ना सुनना, बस अपने मन की करना, ये भी इनर चाइल्ड हर्ट का पार्ट है। और और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इनर चाइल्ड हर्ट है, ये पता लगता है। बहुत बेसिक फीलिंग है कि रिएक्शन में जाते हैं, और अनलव्ड फील होता है उनको। उनको लगता है कि कोई मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, रिजेक्टेड फील होना बार बार। ऐसा लगता है कि कोई हमें छोड़ के चले जाएगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। ये सब चीजें जो हैं, ये फील होती है। हम्म। ओके। और किसी को कोई इससे सवाल? कुछ जैसे बीमारियां भी आ सकती है कि हमारे अंदर कुछ, जैसे हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। कई बार कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है इसके कारण, क्योंकि बार बार हमको लगना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। जब ये फीलिंग आती है, जब ये धीरे धीरे और गहरी होते जाती है, और फिर हम खुद ही खुद से हेट करने लग जाते हैं, तो वो कैंसर के रूप में बन के तैयार होती है हमारे शरीर में। ओके। तो इससे कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है अगर हमने अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया तो। ओके। एक्चुअली मैम मुझे ना जैसे अ, जब आपने बोला ना कि 0 to 1 में देखना है, तो मुझे तो 6 मंथ का बच्चा ही दिख रहा था, और वेरी सिर्फ गुड। हाथ दिख रहा था एक। और जब लास्ट अच्छा। में जब आपने बोला कि वापस आना है, तब मुझे सच में चेहरा दिख गया कि हाँ, ये खुद मैं वेरी हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मिलना मुझसे। मैं आपको कुछ अफर्मेशंस दूंगी, वो आप करना। ऐसे ऐसे ही सिंपल हक करके, आग बंद करके, पिलो को हक करके, मतलब खुद को हक करके, अपने उस इन्फेंट सेल्फ से कनेक्ट करना। ओके। और उससे वो अफर्मेशंस बोलना कि जैसे आपका इस दुनिया में स्वागत है, स्वागत है आपका इस दुनिया में, मुझे खुशी है कि आप एक लड़की हो। ऐसे कुछ कुछ अफर्मेशंस मैं दूंगी आपको, वो करिएगा, उससे वो नर्चर हो जाएगा, उससे वो हील हो जाएगा, इन्फेंट सेल्फ जो है। यस ओके। मैम, यस मैम। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, प्रिया, बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू। वंडरफुल सेशन था क्लैप्स, मैम। क्लैप्स। वेरी वेरी गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहता नहीं है, लेकिन हाँ। ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और ऐसे सेशन करने के लिए मैडम को हम वेलकम करते हैं। ऐसे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल। आते रहे और बिल्कुल सेशन लेते रहे मैडम। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी, आपका, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों तक ये चीज पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मैडम, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, बिल्कुल रीता जी मैडम का। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अनिल जी। यस, तो यहाँ जूम पर जुड़ी हुई सभी ध्यानी मित्रों का मैं सभी हृदय को, निकिता जी, प्रिया जी, मालती जी, विद्या जी, सभी को मेरा धन्यवाद कि आप लोग आए इस सेशन में। और कभी भी आपको कनेक्ट करना रहा, ऐसा कोई इशू है और आपको कोई प्रॉब्लम है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या उसका रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपको इनर चाइल्ड सेशन करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बिना बिना किसी झिझक के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सेशन करवा सकती हूँ आप। ओके। बिल्कुल। मैम, आपसे कांटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, वो भी थोड़ा शेयर कर दीजिए तो सबको पता व्हाट्सएप पे, चले। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं।
मैं कोई मेरा बात कांटेक्ट नंबर चैट पे लिख देती हूँ, हाँ मैम। नहीं, कोई बात नहीं। है ना? और हाँ ये मास्टरमाइंड प्रोग्राम जो है, ये गुरुवार से लेकर शनिवार तक वीक में 3 बार होता है। तो वीक में 3 बार। हाँ, ध्यानी मित्रों आइए, और हर नए बिल्कुल मास्टर आप के साथ बिल्कुल आप मुझसे नया नया। कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं या अनिल जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। यस ओके। यस यस यस। तो बहुत अच्छा ये सेशन होता है, वीक में 3 बार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। नए नए मास्टर आते हैं, बहुत अच्छा विजडम शेयर करते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, और ध्यान भी अच्छा करवाते हैं। तो सब यहाँ जुड़े हुए ये सब वीक में 3 बार जुड़िए, और आपका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, यहाँ सब बहुत जुड़े बहुत हुए। धन्यवाद। प्रिया जी मैडम का भी धन्यवाद, उन्होंने होस्टिंग किया है। और डॉक्टर अमृता गुप्ता जी मैडम का खूब खूब धन्यवाद है। तो थैंक यहाँ यू सो मच। सेशन समापन करते हैं, और बिल्कुल। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम और तत्सत। सेशन खत्म करते समय सब अपने आप को हरिओम एक तत्सत। हक करेंगे, सब खुद से ऐसे प्यार करेंगे, खुद को कैरेस करेंगे। ओके। तो यस यस कैसे करके खुद यस से ऐसे हक करेंगे, यस खुद को एक प्यारे से हक देंगे, खुद को होल्ड करेंगे यस। और कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ। हरिओम तत्सत। खुद को इस हरिओम तरीके से प्यार करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को शांति शुभ शांति। रात्रि। सभी को शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस यस।